दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में बाढ़ का है खतरा। प्रशासन ने राजनीतिक सामाजिक संगठनों से मांगा है सहयोग। घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड पर चल रहे जिला प्रशासन ने अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग की मांग की है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न संगठनों ने भाग लिया है। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि घग्गर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी चिंताजनक है। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा और हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं नहीं होता तो मुख्यमंत्री जेल में होते। सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच से 9 मंजिल पर जाकर गेट तोड़कर डायरी निकालकर नहीं लाता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि गुढ़ा सब कुछ तेरे हाथ में है। गुढ़ा में भी बोले थे कि गुढ़ा नहीं होते तो मैं नहीं होता, इतने जल्दी ही भूल गए। वहीं राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि अब विधानसभा में खुलकर बोलूंगा। बड़ी खबर, बिश्नोई समाज की केंद्र के ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग। बिश्नोई जाति को केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने के लिए पावटा स्थित बेटी संस्थान में सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में बताया गया कि राम सिंह बिश्नोई तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सरकार के द्वारा राज्य में बिश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल करवाया गया था। बता दें कि बिश्नोई जाति मूल रूप से जंगल, जमीन एवं वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी जाति है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। बिश्नोई समाज ने कहा कि केंद्र की सरकार बिश्नोई समाज को केंद्रीय ओबीसी वर्ग में शामिल करती है तो स्वागत है, अन्यथा नहीं करने पर अगले चुनाव परिणाम में इसका असर दिखेगा। बड़ी खबर, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने को तैयार बैठी है जनता। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांव कड़ेल में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर और पुष्कर के विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत की उपस्थिति में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से ही सच को दबाती रही है। जो कोई भी कांग्रेसी सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसकी आवाज कांग्रेस सदैव अंग्रेजी हुकूमत के तानाशाही रवैये से दबाती आई है। बड़ी खबर, कांग्रेस पर गरजे सतीश पुनिया। मेवात में कहा कि क्या सरकार गूंगी बहरी है, लव जिहाद से लैंड जिहाद तक हो रहा। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने मेवात क्षेत्र में जाकर अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। अलवर जिले के तिजारा में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आयोजित जनसभा में कई बातें कही। सतीश पुनिया ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि भारत माता के लाल चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। वहीं सतीश पुनिया ने कहा कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी सीकर आएंगे, लेकिन वह सीकर खाली हाथ नहीं आएंगे। बड़ी पर अशोक गहलोत ने निभाया अपना वादा। प्रदेश में न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम से मिलेगी आमजन को सुरक्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही सत्ता वापसी के लिए प्रदेश की जनता को सौगातें दे रहे, लेकिन उनके द्वारा दी गई सौगातें मिसाल कायम करती जा रही है। सीएम गहलोत जिन योजनाओं की घोषणाएं कर रहे, उनसे निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता लाभान्वित होती जा रही है। आने वाले कई सालों तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज को याद रखा जाएगा। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करवा लिया है। अब राजस्थान में ग्रामीण और शहरी परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार मिलना तय हो गया है। बड़ी खबर, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गहलोत राज में सरकार के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्री गंगानगर पहुंचे, जहां पर वो भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आम आदमी तो दूर, सरकार के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में जो हालात है उसके बारे में हम कुछ गलत नहीं कह रहे। सरकार के विधायक ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े करते हैं। बड़ी खबर, जयपुर को ड्रोन से रेकी कर उड़ाने की तैयारी, आईएसआईएस आतंकी ने किया खुलासा। महाराष्ट्र के पुणे जिले से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी पुणे शहर में एक साइकिल में विस्फोटक जोड़कर विस्फोट की योजना बना रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने ड्रोन के जरिए पुणे के भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों की रेकी की। वो जयपुर में भी बम धमाका करना चाहते थे। पुणे में इन आतंकियों के ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके एक फरार साथी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में अब 2 बार बढ़ेगी पेंशन। जुलाई में 5%, जनवरी में 10%, एक साल बाद ही होगी बढ़ोतरी। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी कानून बन गया है। इस कानून के तहत नरेगा में रोजगार, शहरी रोजगार और पेंशन से सुरक्षा का अधिकार मिल पाएगा। हर वर्ष पेंशन में बढ़ोतरी की गारंटी और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम आय गारंटी कानून
लागू हो गया है। इस गारंटी कानून के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार मिलेगा। बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी भी करने जा रही है चुनाव समिति की घोषणा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। तेजी से चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर लिया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को कमान सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 29 दिग्गजों को सदस्य बनाया गया है। इस सूची में 16 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब बीजेपी भी जल्द ही चुनाव प्रबंधन समिति की सूची जारी करेगी। बड़ी खबर, राज्य सरकार पर जमकर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के कोटा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी जीएमए प्लाजा कोटा में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि भाजपा की सरकार आते ही भर्तियों में हुए घोटाले की जांच होगी। आरोपी किसी भी बिल में घुसे हुए हों, उन्हें बाहर निकालकर सजा दिलाई जाएगी। जोशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी वर्ग भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी सुन लें कि सही को सही और गलत को गलत कहें। जैसा हो वैसा काम करे, किसी के दबाव में काम नहीं करे। बड़ी खबर, राजस्थान का मशहूर खाटू श्याम धाम इस दिन रहेगा बंद। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर मिल रही है। 26 जुलाई को बाबा श्याम के कपाट बंद रहेंगे। तिलक श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना के चलते कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जारी की सामान्य सूचना। 25 जुलाई को रात्रि 10:30 बजे बाबा श्याम के पट का मंगल होगा। तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे कपाट खुलेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सीकर आए। इस बीच सर्किट हाउस में कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विधायक राजेंद्र पारिक, विधायक हाकिम अली, सभापति जीवन खान, जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला सहित कांग्रेसी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित की सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा पर बड़े हमले बोले। प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के परिवारवाद की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने आमजन के लिए कोई राहत नहीं दी है। मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है और जोधपुर में जो घटना हुई है उसमें एबीवीपी के छात्र शामिल थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा में सच का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की ओर से दिए जा रहे नारे नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर कहा कि आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों से आम जनता त्रस्त है। बड़ी खबर, सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत देश दुनिया की पंचायतें छोड़कर प्रदेश पर ध्यान दे। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दौसा में थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिया है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, खनन माफिया एवं बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश की जनता मुखर हो चुकी है। हमारी पार्टी ने जनता की आवाज को नारे का रूप दिया है। पिछले 4.5 साल के शासनकाल में प्रदेश की जनता का हाल बेहाल हो चुका है। हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उनकी सरकार रिपीट होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार परमानेंट डिलीट होगी।